आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 8 के अध्याय 16 के लिए 7वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न 11 तक के समाधान सीख लिए थे। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न 12 है, त्रिभुज ABC के कोण ABC एवं कोण ACB के दोनों बाह्य समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। प्रमाणित करो कि कोण BOC बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण BAC होगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है एक चित्र बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज ABC बनाना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। तो ये हमारा आधार हो गया त्रिभुज का, ये एक भुजा हो गई और ये एक भुजा हो गई। हम इसे ABC मान लेते हैं। तो हमारा त्रिभुज बन गया है त्रिभुज ABC। तो हमें कहा है कि त्रिभुज कोण ABC यानी कोण ABC एवं ACB यानी ACB के बाह्य समद्विभाजक यानी दोनों कोणों के जो बाह्य समद्विभाजक हैं वो O बिंदु पर मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कोण ABC है तो इसका बाह्य समद्विभाजक यानी इसका जो बहिष कोण होगा इस तरफ यानी इस कोण का समद्विभाजक, और ACB यानी इस कोण, तो हमें इस भुजा को जो है बढ़ाना होगा। तो हम इसे बढ़ा देते हैं, यानी इस कोण का जो है समद्विभाजक। तो इस कोण का हम समद्विभाजक पहले बनाते हैं। तो ये एक समद्विभाजक हो गया और इस कोण का समद्विभाजक यानी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे को जो है O बिंदु पर काट रहे हैं। ये बिंदु क्या हो गया, O। तो हमें क्या प्रमाणित करना है कि कोण BOC यानी ये कोण, हमें क्या प्रमाणित करना है, कोण BOC बराबर जो है 90 डिग्री माइनस कोण BAC 1/2 कोण BAC होगा। तो देखिए हम कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि ये दोनों कोण जो है बराबर बराबर विभाजित हुए हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं x, और इसे भी क्या लिख सकते हैं x, चूंकि दोनों बराबर है हम मान लेंगे। इस बिंदु को हम P और यहाँ के बिंदु को हम Q मान लेते ताकि जो है कोणों का नाम लिखने में आसानी हो। इसे हम y और y मान लेते हैं। इसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो हम पहले लिखेंगे कि माना कोण PBO बराबर कोण OBC बराबर x तथा कोण जो है QCO बराबर कोण OCB बराबर y हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। तो इसलिए त्रिभुज BOC से हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस कोण BOC बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि ये एक त्रिभुज है BOC, तो इनके कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री माइनस कोण BOC। इसे समीकरण 1 लिख देते हैं। अब कोण ABC बराबर हम कैसे लिख सकते हैं कि ये जो AP है ABP एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा पर बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना है x प्लस x यानी 2x, यानी ये शेष कोण जो है वो कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2x। इसे फिर से समझ लीजिए कि ये जो है एक सरल रेखा है और सरल रेखा बने कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, जिसमें से इन दोनों कोणों का योगफल कितना है 2x, यानी शेष कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2x। इसी प्रकार से ACQ क्या है, एक सरल रेखा है, तो इसमें बने कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। तो इन दोनों में ये y और y है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2y। हम यहाँ लिखें कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 2x और कोण ACB बराबर 180 डिग्री माइनस 2y। तो अब इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, यानी जो कोण ABC है इन सभी कोणों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है। हम लिख सकते हैं
इसीलिए त्रिभुज ए बी सी से हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण बी ए सी बराबर 180 डिग्री, यानी बराबर। अब कोण ए बी सी का मान कितना है, डायग्राम में देखिए, कोण ए बी सी का मान कितना है, कोण ए बी सी का मान है 180 डिग्री माइनस 2x, हम क्या लिखेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2x प्लस ए सी बी का मान कितना है 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2y प्लस बी एस सी को हम रहने देंगे क्योंकि बी एस सी का जो है हमें जो है इस्तेमाल करना है, बराबर 180 डिग्री। यानी हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये 180 डिग्री इधर भी है, 180 डिग्री इधर भी है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो अब ये माइनस 2x है और माइनस 2y है, तो इन दोनों से हम माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन लेने से क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस कोण बी ए सी प्लस 180 डिग्री बराबर, इधर कुछ नहीं शेष है यानी 0, यानी माइनस 2। अब यहाँ x प्लस वाई का मान निकाल बैठा देंगे, तो x प्लस वाई का मान हमने कितना निकाला है, x प्लस वाई देखें, x प्लस वाई बराबर क्या है 180 डिग्री माइनस कोण बी ए सी, तो हम यहाँ बैठाएंगे 180 डिग्री माइनस कोण बी ए सी प्लस बी ओ सी प्लस कोण बी ए सी प्लस 180 डिग्री बराबर 0। तो अब इस समीकरण में सिर्फ और सिर्फ बी ओ सी और बी ए सी बचा हुआ है, और हमें जो प्रमाणित करना है, हमें क्या प्रमाणित करना है कि कोण बी ओ सी बराबर 1/2 कोण बी ए सी, यानी हमें यहाँ इस समीकरण से, जो समीकरण हम लोगों ने निकाला है, इस समीकरण से हमें बी ओ सी का मान जो है निकाल देना है। देखिए हम कैसे समाधान करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 180 गुने 2 360 माइनस माइनस प्लस कोण बी ओ सी, 2 कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ए सी प्लस 180 डिग्री बराबर 0, यानी 2 कोण बी ओ सी, ये माइनस 360 डिग्री है और ये प्लस 180 डिग्री है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस 180 डिग्री प्लस कोण बी ए सी बराबर 0, यानी 2 कोण बी ओ सी बराबर, हम इसे जो है उस तरफ भेज देंगे, यानी 180 डिग्री प्लस में और माइनस कोण बी ए सी, यानी इसके बाद हम लिखेंगे, यानी कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण बी ए सी बट्टा 2, यानी इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यानी कोण बी ओ सी बराबर 180 बट्टा 2 माइनस कोण बी ए सी बट्टा 2। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यानी कोण बी ओ सी बराबर 180 बटा 2 यानी 90 माइनस 1/2 कोण बी ए सी। हमें यही प्रमाणित करना था और ये प्रमाणित हो गया है, प्रमाणित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न 13 है कि त्रिभुज ए बी सी के कोण ए सी बी के बाह्य समद्विभाजक ए बिंदु से बी सी भुजा का समानांतर सरल रेखा को बी बिंदु पर काटती है। प्रमाणित करो कि कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण ए सी बी। तो इससे पहले हम जो है एक चित्र द्वारा समझ लेते हैं। तो क्या कहा गया, त्रिभुज ए बी सी है, हमें एक त्रिभुज ए बी सी बनाना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक आधार हो गया त्रिभुज का, ये एक भुजा हो गया और इस तरफ से एक और भुजा हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे बी, इसे सी। अब कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गया है कि ए सी बी कोण, तो ए सी बी कोण के बाह्य समद्विभाजक, तो बाह्य समद्विभाजक जो है हम इसे इधर बढ़ा सकते हैं इस तरह से। ये बन गया बाह्य समद्विभाजक, यानी इस कोण का जो है समद्विभाजक इस तरह से जो है होगा। और जो है ए बिंदु से बी सी के समानांतर, यानी इस ए बिंदु से इस तरह से इस बी सी भुजा के समानांतर जो है एक रेखा खींच दी गई है, जो कि इस समद्विभाजक को इस जो है
कोण के समद्विभाजक को डी बिंदु पर काटती है। तो हमें प्रमाणित क्या करना है कि कोण एडीसी यानी ये कोण जो है कोण एडीसी बराबर 90 डिग्री माइनस कोण एसीबी यानी कोण एसीबी यानी इस कोण के बराबर होगा, यानी कोण एसीबी के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक है। तो इससे इन दोनों कोणों को हम जो है सेम मान सकते हैं या बराबर मान सकते हैं। हम इसे जो है कोण ए और इसे भी कोण ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस कोण को जो है जिसे हम प्रमाणित करना है कोण एडीसी को हम मान लेते हैं एक्स और इस कोण को हम एसीबी को क्या मान लेते हैं वाई। ये जो हम कोण का नामकरण करते हैं ए एक्स वाई इसलिए करते हैं ताकि जो है हमको समझने में आसानी हो और सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो हम लोगों ने माना है कि माना कोण ACD बराबर कोण ACD और इससे इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं P DCP बराबर A1। उसके बाद कोण ADC बराबर हम मान लेते हैं X और कोण ACB मान लेते हैं Y। जो हम लोगों ने लिखा है, जो माना है उसे हम लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम जो है ध्यान से देखें, हम देखते हैं कि ये भुजा और ये भुजा समानांतर है, यानी AD और BC क्या है समानांतर है। तो जब भी समानांतर हो और ये AC क्या है त्रियक है, तो जब भी त्रियक है तो यानी ये कोण और ये कोण समान होंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये जो है क्या है एकांतर कोण है। तो हम ये y है तो ये भी y है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही कोण CAD बराबर कोण ACB बराबर y डिग्री। क्यों? क्योंकि AD समानांतर है BC के और AC क्या है त्रियक है, AC त्रियक है। अब जो है ये त्रिभुज ACD है, तो त्रिभुज ACD से तो त्रिभुज ACD में ये तीनों क्या है कोण है और इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस ए बराबर 180 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं a बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई। ये समीकरण 1 हो गया। तथा यहाँ जो हम देख रहे हैं कि y a और a क्या है तीन कोण है जो कि एक सरल रेखा पे बना हुआ है, यानी सरल रेखा पे बना तीनों कोणों का योगफल कितना होता है हम जानते हैं ये 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं y प्लस a बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये तीनों कोण जो है एक सरल रेखा पे बना हुआ है बराबर, यानी हम जो है a का मान क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई हम यहाँ बैठा देते हैं। तो y प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, फिर से 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यानी अब ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है तो ये कट गया। तो यहाँ जो शेष बचा उसे लिख देते हैं, ये माइनस एक्स है ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स कितना हो गया माइनस 2x, फिर एक माइनस वाई बचा हुआ है, ये 180 डिग्री तो कितना हो गया प्लस 360 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यानी हम 180 डिग्री इधर ले आते हैं और x उधर ले जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे माइनस वाई प्लस 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर प्लस 2x, यानी 360 माइनस 180 कितना होता है 180 माइनस वाई बराबर 2x, यानी x बराबर 180 माइनस वाई 180 डिग्री माइनस वाई बटा 2, यानी हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 180 बटा 2 माइनस वाई बटा 2, यानी हम क्या लिख सकते हैं x बराबर 90, 180 बटा 2 कितना होगा 90 माइनस 1 बटा 2 गुने वाई। अब x हमारा क्या था, तो x हमने क्या कोण माना था, x हमने माना था ये क्या है कोण ADC है और
जो है y हमने क्या माना था ए सी बी है। हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हमारा समीकरण क्या है, x बराबर यानी कोण ए डी सी, फिर से देख लीजिए कोण x क्या है ए डी सी बराबर 90 डिग्री माइनस 1/2 कोण y क्या है, कोण ए सी बी। हमें यही प्रमाणित करना था, प्रमाणित। उम्मीद है आपको दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।